चमकीला। हम बात करेंगे अमर सिंह चमकीला के बारे में, क्योंकि जब ये मूवी मैंने देखी तो मैंने सोचा कि मैं जरूर इस मूवी के ऊपर बात करूंगा। अब आप लोगों ने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा बताने की कि अमर सिंह चमकीला कौन था और उसको कत्ल क्यों किया गया। क्या सिद्धू मूसेवाले की तरह इसके जो कत्ल हुआ है इसके ऊपर खामोश हो जाएंगे? क्या इसके कातिल भी कभी नहीं मिलेंगे जिस तरह अभी तक सिद्धू मूसेवाले के कातिल नहीं मिले? मैं आज कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो के अंदर बता सकूं अमर सिंह चमकीला कौन था और उसका कत्ल क्यों हुआ और उसके कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। अमर सिंह चमकीला पंजाब का एक बहुत बड़ा सिंगर था, बल्कि मैं कहूं कि सुपर डुपर हिट सिंगर था, क्योंकि 80 की दहाई के अंदर अमर सिंह चमकीला के करीब कोई भी नहीं आता था। जब वो गाना गाता था तो हर तरफ वो उसी के गाने होते थे और लोग वो उस वक्त किसी और सिंगर को बुलाते ही नहीं थे गाना गाने के लिए स्वाय अमर सिंह चमकीला के अलावा। अमर सिंह चमकीला एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था 80 की दहाई में। वो न सिर्फ पंजाब में बल्कि इंडिया के और भी बहुत सारे शहरों में और आउट ऑफ कंट्री भी जाकर, इवन कनाडा जाकर वहां पर भी उसने बहुत सारी जगहों के ऊपर परफॉर्म किया। लेकिन अमर सिंह चमकीले की मौत की वजह क्या बनी, उसको क्यों कत्ल किया गया? क्या उसने जो दूसरी शादी की थी जिस लड़की के साथ, उस वजह से उसकी शादी उस शादी की वो शादी वजह बनी कत्ल की, क्योंकि वो लड़की थी ऊंची जात की और अमर सिंह चमकीला था छोटी जात का या लो जात का, वो वजह बनी? या फिर खालिस्तान जो मूवमेंट थी उन लोगों की वजह से, क्योंकि वो मना करते थे और वो लोग बने इसकी मौत की वजह? या फिर ये अमर सिंह चमकीला जो गाने गाता था अश्लील किस्म के, सेक्सुअल किस्म के, डबल मीनिंग वाले गाने, यह वजह बनी? या फिर जो दूसरे सिंगर थे जिनकी वजह से जो अमर सिंह चमकीले की वजह से आगे नहीं आ रहे थे, लोग उनको बुला नहीं रहे थे इवेंट के ऊपर, उन लोगों की वजह से अमर सिंह चमकीले की मौत हुई? क्या वजह बनी? मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ क्लियर करने की। लेकिन अमर सिंह चमकीला की बात करें तो 1960 में वो पैदा हुआ था पंजाब में, डोगरी, पंजाब के पास वो गांव है डोगरी, वहां पर पैदा हुआ था, वहीं पर बचपन गुजारा। फिर उसके बाद उसने बहुत गरीब परिवार से था, उसने वो फिर एक कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर काम किया। लेकिन म्यूजिक का वो उसको बहुत ज्यादा शौक था, तो इसलिए उसने फिर वो हारमोनियम सीखा वहां पर, और म्यूजिक के साथ साथ उसको लिखने का शौक था और गाना गाने का भी शौक था। और उसने बहुत सारे, जब फैक्ट्री के अंदर काम करता था तो बहुत सारे गाने उसने लिखे। चमकीला ने उससे पहले गाने लिखते थे, साथ साथ काम भी करते थे, और उन्होंने सुरेंद्र शिंदा नाम का एक सिंगर था, उसके लिए बहुत सारे गाने लिखे थे, और उसी वजह से उस सिंगर का नाम वो बहुत बड़ा नाम हो गया, तो बहुत बड़ा वो हिट बन गया था। लेकिन 18 साल की उम्र के अंदर जब चमकीला वो एक्सीडेंटली सिंगर बन गया था, और सिंगर ऐसा बना कि एक इवेंट के अंदर वो गया हुआ था जहां पर वो परफॉर्म कर रहा था, हारमोनियम वगैरह और तबला वगैरह बजाता था। वहां पर जो मेन सिंगर था वो लेट हो गया और लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे कि किधर है, हमें एंटरटेन किया जाए। तो वहां पर चमकीले को, अमर सिंह चमकीले को मौका दिया गया कि आप जाओ और वहां पर गाना गाओ, लोगों को थोड़ा सा बिजी रखो, एंटरटेन करो। और वही जगह थी, वही मौका था जब चमकीले ने गाना गाया और चमकीला जीरो से हीरो बन गया, क्योंकि उसके गाने, वो गाना गाया और वो गाने लोगों के दिलों में घर बन गया। क्योंकि चमकीले के गाने के अंदर वो आम लोगों के मुद्दे होते थे, आम लोगों के मसले मसाइल वो बयान करता था। इसी वजह से लोगों को उसके गाने पसंद आए, और गाना जब गाया तो उसके बाद से चमकीला फिर अमर सिंह चमकीला बन गया, एक सुपरस्टार बन गया। और उस इवेंट के बाद फिर लोग वो चमकीले को सुनना चाहते थे। और चमकीले को, क्योंकि चमकीला वो हर किस्म के गाने गाता था, अश्लील गाने, सेक्सुअल गाने, या फिर गंदे गाने कह दें, या डबल मीनिंग वाले गाने भी गाता था। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो कुछ होता था घरों में, आपके खानदानों में, फैमिलीज के अंदर, वो चीजें भी वो अपने गानों के अंदर गाता था। इसलिए लोग कहते थे कि इसके गाने वो हम लोगों से मिलते हैं, हमारे मसाइल बयान करते हैं, हमारे रोजमर्रा जिंदगी की एक कहानी है इसके गानों के अंदर, इसीलिए लोग उसको पसंद करते थे।
और उसके गाने जो है वो चाहे वो ट्रकों वाले हों, खेतों वाले हों, या फिर आम आम जनता थी, आम जो लोग थे वो पसंद करते थे। और इसीलिए अगर आप ट्रेलर देखें तो ट्रेलर के अंदर कहा गया कि ये चमकीला जो है वो हम में से है, ये हम में से है, क्योंकि वो एक आम बंदा था। और स्पेशली चमकीले की ये बात थी कि वो जब स्टेज के ऊपर जाता था तो वो हमेशा जो है, जो सामीन होते, जो लिस्टर होते, जो उसके फैन होते थे, जो उसको सुनने के लिए आते थे, वो उनकी डेडिकेशन या जो भी फरमाइश होती थी उनकी बड़ी कदर करता था, वो पूरी करने की कोशिश करता था। यही बात चमकीले की लोगों को बहुत पसंद थी, तो इसी वजह से वो उसका फैन जो है वो मशहूर था लाइव गाने के लिए। उस वक्त जो है वो 80 की दहाई के अंदर लोग उन्हें बुलाते थे, या फिर जो है मुख्तलिफ किस्म की महफिलें जमाते थे, मुख्तलिफ जगहों पर महफिलें जमाते थे, और वहां पर फिर स्टेज सजता था और वहां पर आकर चमकीला लाइव गाने गाता था। उस दौर में उस महफिल को या वो जो स्टेज सजता था उसको अखाड़ा कहा जाता था। और उस अखाड़े के अंदर जब चमकीला आता था तो लोगों के सामने लाइव गाना गाता था, और वहां पर कुछ लोग झूमते, कुछ गाते, कुछ नाचते और एंजॉय करते। और उसी अखाड़े में या लाइव म्यूजिक के अंदर वो चमकीले की पहचान भी थी और एंजॉय भी करता था। और वहीं पर लोग ऑन द स्पॉट जो फरमाइश करते चमकीला वो पूरी करता, चाहे वो डबल मीनिंग वाला कोई गाना हो, जिस तरह का भी हो, तो वो जरूर पूरी करता था। वो कहता कि ये मेरे फैन हैं, इन लोगों की वजह से चमकीला आज यहाँ पर इस मुकाम पर है। तो इसीलिए चमकीला जो है वो उनकी हर फरमाइश पूरी करता था। चमकीला के बारे में कहा जाता है कि वो अपना फैन का गुलाम था, क्योंकि उनके फैन जो उन्हें कहते थे वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, हर वो गाना गाता था। तो इसी वजह से फैन उनसे प्यार भी करते थे। लेकिन अब जो है, क्या यही वजह बनी अमर सिंह चमकीले की? क्योंकि इसके अलावा और वजह यह भी थी कि वो पंजाब का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया था, बहुत बड़ा सुपरस्टार। और इसी वजह से कहने वाले ये भी कहते हैं कि पंजाब के कुछ जो और सिंगर थे वो थोड़े से इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि अमर सिंह चमकीले की वजह से उन लोगों का काम नहीं मिलता था। तो इस वजह से उन लोगों ने प्लान बनाया कि अमर सिंह चमकीले को रास्ते से हटाया जाए। अब कहने वाले ये कहते हैं इसमें कितनी हकीकत है कि नहीं। लेकिन फिर 8 मार्च 1988 8 मार्च 1988 वो दिन था अमर सिंह चमकीले की जिंदगी का आखिरी, जब वो अपने घर से गाड़ी में निकला उस जगह पर, स्टेज पर जाने के लिए जहां पर उसने परफॉर्म करना था। वो था, उसकी बीवी थी अमर सिंह, और साथ 2 म्यूजिशियन थे। और जब वो अखाड़े के पास पहुंचे या स्टेज के पास पहुंचे, गाड़ी से निकले, तो वहीं पर 3 लोग थे मोटरसाइकिल के ऊपर, जिन्होंने ऑन द स्पॉट जो है वो फायरिंग की। अमर सिंह खुद भी वहीं पर दम तोड़ गए, उनकी बीवी भी, और उनके साथ दो म्यूजिशियन थे, वो भी ऑन द स्पॉट जगह पर मर गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो वहां पर काफी भीड़ होगी, बागम बाग हो गया, लोग इधर गए, और वो जो 3 मोटरसाइकिल थे वो भी वहां से भाग गए। लेकिन इसके बाद से 3 मोटरसाइकिल वहां से शूट करके भाग गए। फिर उसके बाद किसी ने उनको नहीं देखा। अब उसके बाद जो है वो, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनको मारा किसने? क्योंकि अमर सिंह चमकीले की मौत आज तक मुअम्मा बनी हुई है। इसका अभी तक इनके कातलों को नहीं पता चला कि इनके कातिल कौन थे। और कहा यह भी जाता है कि उस कत्ल के बाद जब उनको कत्ल किया गया था तो पुलिस के अंदर किसी ने रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, और पुलिस खुद भी रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती थी। अब आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह थी। क्या पुलिस डरी हुई थी, या कोई इतना ज्यादा ताकतवर था कि पुलिस को मना किया गया था, या पुलिस को रोका गया था कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट लिखवाने आए तो फिर आपके साथ पीछे नहीं होगा। वेल एनीवे, अब यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीले की मौत के 3 वजह हो सकती हैं। एक ये कि अमरजोत, जो उनकी बीवी थी, दूसरी बीवी थी अमर सिंह चमकीले की, वो एक बड़े ऊंची जात से थी, और अमर सिंह चमकीला छोटी जात से था। तो इसलिए अमरजोत की जो फैमिली थी या उनका जो खानदान था, उन लोगों ने अमर सिंह चमकीला को मरवा दिया। कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मौत की वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि खालिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी लोगों ने इनको मरवाया, क्योंकि इसके गानों के अंदर ड्रग्स का और शादी से पहले का रिलेशन और शादी के बाद की चीज़ों का और डबल मीनिंग्स वाले गाने गाता है। तो इस वजह से इसको मरवा दिए गए, और ये पंजाब के अंदर जो है वो एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है।
कहने वाले ये भी कहते हैं। या फिर तीसरी वजह कुछ लोग ये भी बताते हैं क्योंकि जब तक चमकीला जिंदा था तो कोई और जो है वो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर राज नहीं कर पा रहा था, उसके नजदीक भी किसी को आने नहीं दिया। तो इसलिए दूसरे बहुत सारे जो म्यूजिशियन थे या सिंगर थे वो अमर सिंह चमकीला से जेलस होते थे, जरा उनको काम नहीं मिल रहा था, तो उन सब लोगों ने मिलकर इसको मरवा दिया। लेकिन ये अभी तक मामा है जी, ये सारी कंस्पिरेसी है, थ्योरीज हैं, इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं कहता। लेकिन आमिर सिंह चमकीला जो मूवी है ये अभी इम्तियाज अली की बड़ी जबरदस्त है। उसके अंदर दिलजीत दोसांझ ने आमिर सिंह चमकीला का किरदार निभाया है और उसकी बीवी का परिणीति चोपड़ा ने किरदार निभाया है। लेकिन कमाल की मूवी है, आप लोग नहीं देखी तो जरूर देखें, बड़ी जबरदस्त है। कुछ जो है वो हकीकत इसके अंदर बताई गई है कि किस तरह एक ऐसा शख्स जो अपने शौक को परसू करने के लिए आता है, फिर वो गाने गाता है। फिर इस मूवी के अंदर दिखाया भी गया है कि वो ये जो डबल मीनिंग वाले गाने थे या अश्लील गाने थे इनसे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनके फैन उसके ऊपर, वो अपने फैन का गुलाम था, तो फैन कहते हैं जी कि हमें ये जो आप अच्छे गाने गा रहे हो ये नहीं, हमें वही अश्लील या डबल मीनिंग वाले गाने सुनने हैं, वही गाओ। तो चमकीला अपने फैन की खातर वही गाने गाना दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो अब और इसी वजह से उसका मर्डर भी हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये जरूर बताएं कि अमर सिंह चमकीला के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, गलत हुआ, उसके कत्ल के अंदर किसका हाथ हो सकता है। और जरूर कमेंट्स करके मुझे बताएं। और आप लोगों ने अमर सिंह चमकीला मूवी देखी या नहीं देखी ये आप लोग मुझे बताएं। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मैं हाजिर होऊंगा कुछ और अपडेट्स के साथ।